जी चौधरी साहब, निवेशकों की समस्या का हल कोर्ट और सरकार कैसे निकालेगी? बताएं। कोर्ट और सरकार निकालेगी सर, ये तो हमारे को बताने की जरूरत है, बस निकालने की इच्छा होनी चाहिए, सब निकाल लेंगे। देश चला रहे बस हैं, इंटेंट की कमी है, हम आप कुछ ये कहना क्या चाह कर रहे हैं? सकते। हाँ सर। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए चौधरी जी। इंटेंट की कमी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, एक आम निवेशक जो देश चला रहा है सर, उसको क्या सजेस्ट कर सकता है? बस इच्छा होनी चाहिए सर, निवेशक को पैसा देने के लिए। पोर्टल पोर्टल के थ्रू ही आप चाहते पेमेंट हो या ब्रांचेस के थ्रू? सर पेमेंट कैसे भी करे, बट पेमेंट करे, लेकिन पोर्टल पे ज्यादा भरोसा है। सहारा के ब्रांच पे भरोसा कम है, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत कर देंगे, जैसे आप तक करते आए हैं, री इन्वेस्टमेंट और वगैरह वगैरह। तो पोर्टल पे ज्यादा है, ब्रांच के थ्रू बस स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया जाए सर। स्पीड थोड़ा बढ़े, क्योंकि 18 महीने में 16-17 महीने में 1200 करोड़ रुपए ही डिसबर्स हुए हैं अभी तक। सर तो सर आप चाहते हैं कि स्पीड थोड़ा बढ़े, लेकिन पोर्टल के थ्रू ही हो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ब्रांच के क्या है थ्रू कि आपको डर लगता है कि कहीं ये फिर से री इन्वेस्टमेंट नहीं करवा लें, सर है ना? ब्रांच के बीच में एज ए आम निवेशक हम बता रहे हैं, सिर्फ निवेशक है, तो हम्म। ब्रांच के बीच में देखिए, पहले तो पैसों का बंदरबाट हो जाएगा। पैसों का, जहां तक हमारा पर्सनल व्यू है, कि पैसों का हम्म। बंदरबाट हो जाएगा। और एक आम निवेशक जो जिसका जान पहचान नहीं है, तो उसको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो एजेंट वगैरह अपना ही क्लियर करने में लगे रहेंगे, आम निवेशक हमारे जैसे बच जाएंगे, और जो बचा खुचा पैसा हम्म। है, तो उसको पैसा फिर से आगे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट डरा डरा के ये करके इन्वेस्टमेंट करवा दिया जाएगा, अपने पैसे तो क्लियर हो जाएंगे। इसका छोटा सा उदाहरण है सर, जो भी जोनल मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, तो हमको नहीं हम्म। लगता उन लोगों का पैसा अभी भी ड्यू होगा, क्योंकि उन लोग तो पैसे निकाल लिए होंगे। पैसा तो एक नीचे वाले जो फ्रेंचाइजीज है, चाहे हमारे जैसे निवेशक है, उन लोगों का ही पैसा बचा होगा। बाकी जो जोनल मैनेजर है, चाहे वो सबका पैसा नहीं होगा सर, अभी भी हम यकीन के साथ बोल जो सकते हैं। सहारा के टॉप टॉप मैनेजमेंट है, आप उनकी बात कर रहे हो कि हाँ जो तो कमेटी से आते हैं, वो उन्होंने पैसा निकाल लिया होगा अपना, जितना भी है उनका, है ना? हाँ बिल्कुल, जो जोनल मैनेजर है चाहे रीजनल मैनेजर है, ये दो हम्म। लेवल की बात कर रहे हैं। उसके नीचे जो हम्म। पाइपलाइन में नीचे आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हम्म। मेन जोनल हम्म। मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है, उनकी हम्म। सिर्फ बात कर रहे हैं सर। उनका पैसा हमको नहीं लगता कि भी ज्यादा फंसा होगा, जितना लगाए होंगे उस हिसाब से कम ही होगा सर। हम्म। बाकी नहीं होना चाहिए। प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पिंटू जी भी जुड़े हैं। मैं पहले प्रदीप जी का एक कमेंट ले लेता हूँ। चौधरी जी, आप एक बार म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। कटियार साहब नमस्ते, अनम्यूट कीजिए कटियार साहब, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, पैनल में जुड़े सभी श्रोताओं को नमस्कार। सभी नमस्कार जी। जी कटियार सर। साहब, निवेशकों की जी, समस्या का हल कैसे निकालेगी सरकार? बहुत आसान है। अगर निकालना चाहे तो बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। और सरकार और कोर्ट दोनों है। सरकार, मेन तो सरकार है ना। सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी तो कोर्ट तो वही करेगा ना जो सरकार चाहती है। अभी तक तो यही होता आया है, जो सरकार ने चाहा कोर्ट ने वही की। सरकार ने चाहा कि डेट ना मिले तो कोर्ट ने डेट नहीं दी। सरकार चाहती है कि जो पीआईएल वाले और रीट वालों को धीरे धीरे डेटे बढ़ाते रहो, जिससे ये परस्त हो जाए, आगे लड़ाई ना लड़े। तो डेटे बढ़ रही हैं। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन डेट मिल जाएगी, सुनवाई चालू हो जाएगी। सुनवाई चालू प्रदीप होगी जी, तो भुगतान चालू हो जाएगा। प्रदीप जी, जो जी कोर्ट ने मॉनिटरिंग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस अपॉइंट किए थे दो, उनको तो हर जी, महीने पैसे मिल रहे हैं। एक बिल्कुल को मिल रहा 20 है। लाख मिल रहा है, एक को पता नहीं कितना बिल्कुल मिल सर, रहा है। तो बिल्कुल मिल रहा है। वो
फिर वो जज साहब क्यों चाहेंगे, वो जज साहब क्यों चाहेंगे कि भुगतान हो जल्दी? अगर जल्दी भुगतान हो गया, जल्दी निराकरण हो गया, तो उनको 20 लाख 15 लाख रुपए मिलते हैं, 20 नहीं, वो 15 लाख रुपए मिलना बंद हो जाएंगे। तो कौन अपनी रोजी रोटी खत्म करना चाहेगा? इसलिए तो वो जज साहब आज तक किसी भी सहारा के फील्ड से या निवेशक के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ना ही सीआरसीएस वाले उनका कोई कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं। तो ये लोग तो आपस में सब मिले जुले लोग हैं सब। प्रदीप जी, कल हमारा जो डिस्कशन हो रहा था उसमें लोगों ने ये भी कहा कि आम नागरिक जो है या आम निवेशक जो है वो उसकी पहुंच इतनी नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए। वो बेचारा या तो सेशंस कोर्ट तक जाता है, मैक्सिमम गया तो आपका हाई कोर्ट तक जाएगा या कंज्यूमर कोर्ट तक जाएगा, लेकिन सरकार ने अब वो रास्ता बंद कर दिया उनके लिए, आम नागरिकों के लिए। तो इससे क्या समझा जाए? सरकार तो आम नागरिकों के लिए हमेशा से ही रास्ता बंद कर रखी है। आज आम आदमी कोर्ट कचहरी कहाँ कर पा रहा है? कोर्ट कचहरी में तो सिर्फ नेता लोग और बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के लिए कोर्ट कचहरी है सर। गरीब आदमी के लिए कोर्ट कचहरी बची कहाँ है? क्योंकि वो उसके पास ना तो इतना धन होता है, ना ही उसकी इतनी पहुंच होती है। और अगर जैसे तैसे उसने धन की जुगाड़ कर भी ली, व्यवस्था मान लो, धन की तो ऐसी व्यवस्था है कि आदमी व्यवस्था कर लेता है, चाहे अपनी जमीन बेचे या कहीं से मैनेज करे, उधार व्यवहार ले, है ना, तो धन की व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं हो पाती है। और जैसे तैसे अगर वकीलों से पहुंच भी बना ली तो वो लंबे समय तक नहीं, उनको तारीख पे ही तारीख चलती रहती है, बढ़ाते रहते हैं, उनकी सुनवाई होती कहाँ है? और यही सारा वाले केस में हो रहा है। सारा वाले केस में क्या हो रहा है? सुनवाई कभी होती नहीं, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। और नहीं तो सुनवाई के लिए सबसे बड़ी बात है, अहम बात ये, जो जज साहब अपॉइंट किए गए हैं, उन जज साहब को सबसे बड़ी मेन चीज है, उनको सोचना चाहिए निवेशकों के लिए। उनको अपनी एक साइड लॉन्च करनी चाहिए जिसमें कोई भी निवेशक को जो भी दिक्कत आ रही है वो उसमें अपनी शिकायत दर्ज करे कि उसको क्या दिक्कत आ रही है भुगतान में, या सहारा को क्या दिक्कत आ रही है भुगतान करने में। डेफिशिएंसी के नाम पे बस समय पास किया जा रहा है। अब ये दिसंबर 2025 तक के लिए पोर्टल बढ़ा दिया गया, तो मतलब 2025 तक उनकी 15 लाख रुपए पक्के हो गए। आप निवेशकों का भुगतान हो या ना हो वो तो सेकेंडरी है, उनके 15 लाख रुपए पक्के हो गए हर महीने के, ये बात है। और जब अगले अभी उनको 12-13 महीने और मिल गए तो कहां इतनी जल्दी, ना वो तो डेफिशिएंसी क्लियर करने की कोशिश करवाएंगे, ना कुछ करेंगे, कोई ना कुछ एक नया फंडा निकालते रहेंगे। अभी पहले 10,000 रुपए मिलता, अब धीरे से उन्होंने 50,000 किया, 50 के बाद उन्होंने एक रूमर बनाया है कि धीरे से हो सकता है 2.5 लाख रुपए भी कर दे। लेकिन वो 2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए या 10,000 रुपए वो किस बेस पे दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, ये बताइए। पहले या तो 10-10, उन्होंने आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि हम किस बेस पे दे रहे हैं। उनकी मर्जी, जिनको मन की मर्जी आई उनको डाल दिया, या उनके कुछ खास वाले होंगे उनको डाल दिया, या जिनकी मर्जी आई उनको डाल दिया अंदाज से। सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि जब भी रिट पिटीशन वाले या पीआईएल वाले, अगर इनको डेट मिल भी जाती है कोर्ट में, अगर इनके वकील जाके बहस करते भी हैं, तो उनके वकीलों के पास एक ऑप्शन रहे ये कहने का कि देखो साहब, हमने तो 10,000 रुपए भी दिए, हमने तो साहब 50,000 रुपए भी दिए, हमने तो साहब 2.5 लाख रुपए भी दिए। ये से बताने के लिए वो कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को 10,000, 50,000, और आने वाले समय में जैसा रूमर चल रहा है कि 2.5 लाख देंगे या 2 लाख देंगे या 5 लाख देंगे, वो कुछ लोगों को वो भी दे देंगे। मतलब ये अपनी सीट पक्की कर रहे हैं कि हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उनको जवाब दे सके। जी, समझ गया कि कहने के लिए लोगों के पास में हो जाए, सरकार के पास, कि हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दे रहे हैं। नहीं तो 10,000 पहले सबको 10,000 मिलना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है गिने चुने लोगों को 10 मिल गया, बाकी को आप 50 देना चालू कर दिए। 50 लोगों को 100, 200, 500, 1000, या मान लो हम करें 1 लाख लोगों को भी 50,000 दे दिया, फिर इसके बाद 2.5 लाख चालू कर दी, तो बाकी के लोगों को जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनको क्या, उनको भी तो मिलना चाहिए ना। जी, सही बात है। दूसरी चीज क्या है, आप डेफिशिएंसी के नाम पे आप कोई तैयारी कर नहीं रहे। ऑफिसों में स्टाफ जो है भी गिने चुने, तो ऐसे पहले बहुत सारे छोड़ चुके हैं,
और जो गिने चुने 2-4 स्टाफ है भी जहां के ऑफिस खुले हैं वहां की बात कर रहा हूं, उनको भी आप धीरे से हटा रहे हो। यानी कि आप जब आपके पास स्टाफ ही नहीं रहेगा तो आने वाले समय में आप डेफिशिएंसी कैसे क्लियर करोगे? सही बात है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो लोग अपने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से हटके जो छोटे निवेशक अपने लोकल के न्यायालयों में अपने केस लगाए हुए थे, या तो कंज्यूमर फोरम में या सिविल सूट में या इसमें लगाए हुए थे, उनकी सुनवाई जब भी होती है आगे तो ये लोग पहुंच जाते हैं कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया कि अब सारे केस वहीं सुने जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं पे। कई जगहों पे अभी भी सुनवाई चल रही है। कई जगहों पे अगर सुबह उसका कंज्यूमर फोरम का भुगतान नहीं किया उनके आदेश के बाद, अगर वो निवेशक अपील में जाता है तो अपील से फिर से जो है वो कंज्यूमर फोरम में से फिर एक आदेश होता है जो कई ऑफिसों की कुर्की तक का वारंट आ चुका है। अच्छा जी, अभी भी जो लोग इस भ्रम में हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि सुनवाई नहीं होनी है, वो इस भ्रम को ना पालें। लोकल अपने न्यायालय में जिनका केस चल रहा है वो बिल्कुल अपना परसू करें, वहां पे सुनवाई हो रही है। और ना केवल सुनवाई हो रही है बल्कि कई जगहों पे कुर्की के आदेश भी आए हैं कोऑपरेटिव के कार्यालय के, चाहे वो रीजन कार्यालय हो या जोन कार्यालय में, जहां जो पड़ता है उनके कुर्की के वारंट भी आ रहे हैं। सही है, ठीक है। मैं अब गणेश जी का रुख कर लेता हूं एक बार इनिशियल कमेंट के लिए। और जितने भी पैनल पे जुड़े हुए हैं सदस्य, मैं उनको कहूंगा प्राइवेट चैट में हो सके तो अपना टेलीफोन नंबर भी दे दें, ताकि ज्वाइन करने के लिए लिंक हम उनको आगे से फोन पे ही प्रोवाइड कर दें। नमस्कार गणेश जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार विजय सर, नमस्कार। गणेश जी, ये जो रिटायर्ड जजेस हैं वो 15 लाख रुपए ले रहे हैं और बात हो रही है मूलधन लौटाने की, सिर्फ अभी इंटरेस्ट तो नहीं लौटाने की बात हो रही है। तो मूलधन ही लौटाना है तो इतना टाइम फ्रेम क्यों बढ़ा दिया गया?